हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामेंद्र कुमार। आज किंगडम मजा के पार्ट 5 चालू करते हैं। एनसीईआरटी बेसिस है, ये नीट के लिए भी है और कोई भी एग्जामिनेशन आप इसके दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नोट्स है ये जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछता ही है। क्लास है सीजोमाइट्स इंक्लूड बैक्टीरिया। ये पहले बैक्टीरिया में नहीं था और इसको बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया है। बेडेलोवाइब्रो बैक्टीरिया है एक, इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। देखिए, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में पैरासाइट नहीं रहता, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है बेडेलोवाइब्रो एक दूसरे बैक्टीरिया पे पैरासाइट के रूप में रहता है। बेबिलोवाइडियम में मेंटेन द प्योरिटी ऑफ गंगाज वाटर। याद रखिएगा, बेडेलोवाइब्रियो मेंटेन किसके न बोलती कि गंगा जी का पानी बहुत शुद्ध होता है, खराब जल्दी नहीं होता है, तो किस बैक्टीरिया के कारण? यही बैक्टीरिया के कारण। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया हुआ है सवाल ये। फूड पॉइजनिंग या बोटुलिज्म इज कॉज बाय कोलेस्ट्रिज्म। फूड पॉइजनिंग देखिएगा, फूड को 24 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद वो ख़राब होने लगता है, गंध देने लगता है, तो इसी बैक्टीरिया के कारण वो गंध देने लगता है। और देखिए, क्लोस्ट्रिडियम भी है, सैल्मोनेला भी है। इसको रॉड शेप गैस फॉर्मिंग है, ये रॉड शेप गैस फॉर्मिंग। इसका एग्जाम्पल है स्टैफाइलोकोकस। रेटिंग ऑन फाइबर्स टू डिजॉल्व पैक्टिन ऑफ मिडिल लैमेला टू सेपरेट इंडिविजुअल फाइबर इनफ्लेक्स हेम्प एंड जूट बाय क्लोस्ट्रिडियम। देखिए क्या करता है, पैक्टिन को आपको सेल वाल में मैंने पढ़ाया था, 3 लेयर होता है उसमें, 1 2 3। जो मिडिल लैमेला है, इसका मिडिल लैमेला है, उसको ये काटना चालू कर देता है, गलाना चालू कर देता है। इसी कारण जूट देखिएगा, जूट जो होता है देखिएगा, जूट का खेती देखे होइएगा, उसको क्या करता है, सबसे पहले काटा जाता है, उसको पानी में ही डुबा कर छोड़ दिया जाता है। यही बैक्टीरिया यही करता है, उसको क्लोस्ट्रिडियम उसको काटते रहता है। देखिएगा, धीरे 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 वो पूरा पेड़ खत्म, सिर्फ जूट बचेगा, रेशा बचता है। करिंग ऑफ टोबैको बाय बैसिलस मेगाथेरियम। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स बाय माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। करिंग मतलब कि टोबैको का देखिएगा, पता देखिएगा, करिंग के टाइप के जैसा हो जाता है। किस बैक्टीरिया के कारण? बैसिलस मेगाथेरियम। करिंग ऑफ टी लीव्स माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताने वाला चीज़ नहीं है, बस याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल से। बैक्टीरिया का एक क्लास है एक्टिनोमाइट्स, इसको माइकोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। ये भी एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में बढ़िया से इसको दिया नहीं गया, लेकिन मैं आपको इसमें बताता हूँ क्योंकि नीट में इससे सवाल पूछा ही जाता है। एक सवाल तो निश्चित रहेगा एक्टिनोमाइट्स से। ऑल्सो नोन एज द रे फंगी या एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिन का मतलब आपको बताए थे, एक्टिन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, इसको ऊपर में ऐसे रे जैसा निकला होगा, इसीलिए इसको बोला भी जाता है रे फंगी। लेकिन फंगी नहीं है ये फंगी नहीं, बैक्टीरिया फंगी की जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसको या फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एक्टिनो का मतलब होता है रे। वाल इज रिच लिपिड इंक्लूडिंग वैक्स एंड फैटी एसिड्स। अब वैक्स की, इसमें वैक्स की तरफ ऊपर से लगा हुआ रहता है, इसका मतलब है पानी में रहता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा। देखिए, वाल इज रिच लिपिड इंक्लूडिंग वैक्स एंड फैटी एसिड। नाम क्या है? माइकोलिक एसिड। ये नीट का सवाल पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, माइकोलिक एसिड होता है। मल्टीप्लिकेशन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन ओडिया
ऑर्थोस्पोर। देखिए स्पोर का निर्माण होता है, स्पोर तो किसके में सबसे ज़्यादा बढ़िया किसका एग्जाम्पल है, फंगी का एग्जाम्पल है। कोनिडा एंड स्पोरेजियोस्पोर। माइकोबैक्टीरियम इज पैथोजेनिक, माइकोबैक्टीरियम इज पैथोजेनिक। एक्टिनोमाइस एंड स्ट्रेप्टोमाइस आर डीकम्पोजर। जैसे कि कुछ एनर्जी का पिरामिड होता है फूड चेन, तो सबसे नीचे में हो जाता है कौन सा, सबसे नीचे में हो जाएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और इसके नीचे में पाया जाता है डीकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी। अगर इसका मौत, इसका मौत, इसका मौत, इसका मौत, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसका काम करेगा। डीकम्पोजर जो है, डीकम्पोजर इसको ख़त्म करेगा। तो देखिए माइकोबैक्टीरियम इज पैथोजेनिक मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाला, और एक्टिनोमाइसिड, एक्टिनोमाइसिड एंड स्ट्रिप्टोमाइस आर इज़ द डीकम्पोजर। याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा गया हुआ कि डी बैक्टीरिया का एक्टिनोमाइसिड्स का कौन सा एग्जाम्पल है जो डीकम्पोजर काम करता है, तो दोनों में से ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन रह सकता है या दोनों रहेगा। माइकोबैक्टीरियम पैथोजेनिक हो गया। सेलमैन वेस्कमैन एक्सक्रेट एंटीबॉडी फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिड ग्रैक्सुएस एंड नेम द स्ट्रिप्टोमाइसिन। वाह, देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन कितना नाम सुने हुएगा, ये एंटीबॉडी है। फॉर दिस वाक्समैन वाज गिवन नोबेल प्राइज 1952 ईस्वी में, इसको 1952 में इसको नोबेल प्राइज से ही दिया गया। स्ट्रिप्टोमाइसिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एंटीबायोटिक होता है, याद रखिएगा। सेलमैन वैक्समैन स्टेफ्रोम किससे निकाला है वो भी याद रखिएगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन किसे निकाला, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रैसिस। रिक्टेशिया, रिक्टेशिया तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैं इसको बताना है, ज़रूरी हो जाता है ये सब, क्योंकि ये सब पूछा जाता है सवाल सब। रिक्टेशिया इज नॉन मोटाइल, सबसे बड़ा ग्राम निगेटिव होता है ये, याद रखिएगा। ये सवाल यही सवाल से पूछा जाता है, होता क्या है ये, ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये थोड़ा थुथुरवा, थुथुर जिद्दी टाइप का बैक्टीरिया होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ये। एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल और एक सेल यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में रहेगा ये, ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब होता है एक सेल उसी के अंदर ही रह जाएगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर रहेगा ये। दे लिव इन द सेल्स ऑफ गट, ऑर्थोपोडा के गट में रहता है। ऑर्थोपोडा बताए थे, ऑर्थोपोडा के ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि गट में के अंदर में रहता है ये। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू बैक्टीरिया एंड वायरस, बोले ना, यह एक ऐसा है ये रिक्टेशिया, ये थोड़ा अलग नेचर, जैसे वायरस को ख़त्म करना। आप देखिए अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, उसका सुई तैयार करने में कितना समय, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मामला दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर यही बैक्टीरिया से होता है कोरोना डिजीज, तो अभी तक इसका इलाज मिल गया होता। लेकिन वायरस के नज़दीक है ये क्या, रिक्टेशिया। रिक्टेशिया बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होगा, अगर हो गया तो रिक्टे बीमारी इससे भी होता है। देखिए किसके देखा गया है बीच में, बैक्टीरिया एंड वायरस के। जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कौन है, वायरस। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वायरस है, उसी प्रकार बैक्टीरिया और वायरस के बीच में कौन है, तो रिक्टेशिया है। द डिजीज कॉजेज बाय स्पॉटेड फीवर, स्पॉटेड फीवर मतलब ये फीवर के रूप में फीवर करता है। देखिए एक है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये बीमारी भी उत्पन्न कर रहा है फीवर। दो में है इंडेमिक टाइपस फीवर, क्यूरी फीवर, इसे क्यू फीवर भी कहते हैं, एपिडेमिक टाइपस फीवर। तो ये चार भी बीमारी है। देखिए दोनों में कुछ थोड़ी अंतर, इंडेमिक है, एपिडेमिक है। इंडेमिक मतलब होता है ऐसा बीमारी ठीक हो गया,
फिर से फैल गया, ठीक हो गया, फिर से हो गया, फिर ठीक हो गया। फिर एपिडेमिक भी ऐसा ही होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, ये आगे बढ़ते रहेगा। जैसे भी कोरोना वायरस है, जिसको पेंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक नहीं कहेंगे। एपिडेमिक मतलब कि आया, ठीक हुआ, फिर ख़त्म, फिर आगे बढ़ गया। इंडेमिक मतलब हुआ, एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, ऐसा ही है। मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोप्लाज्माज, ये एनसीईआरटी में है, आपको एनसीईआरटी में उसका दिया गया है। तो एनसीईआरटी में अगर दिया गया है तो और इम्पोर्टेंट हो गया ये। मॉलिक्यूल्स और माइक्रोप्लाज्मा आर वेल लेस प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक है ये। अदर नेम्स यूज Other name used for the mycoplasm-like organism MLO, especially once parasite in plant, ये प्लांट में पैरासाइट होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब, मॉर्फ मतलब क्या होता है, मॉर्फ मतलब बाहरी रचना, ये बाहरी रचना को भी चेंज कर सकता है। ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा भी बन सकता है, शेप को चेंज कर रहा है प्लियोमॉर्फिक। एक बार इसको रिपीट करते हैं सेकेंड पॉइंट को। अदर नेम यूज फॉर देम आर माइक्रोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म MLO, especially the once parasite in plant, and Pleuropneumonia like organism PPLO parasite in animals। देखिए PPLO सबसे छोटा, इसी में मिल गया आपको माइक्रोप्लाज्मा। मैं इसी डायरेक्ट बोलता है सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा। अब माइक्रोप्लाज्मा एक क्लास है, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया सबसे छोटा है, तो कौन है, PPLO, प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO पैरासाइटिक इन एनिमल। इसको आप याद रखिए, एनिमल में पाया जाता है। इट कैन एज इट कैन चेंज इट्स शेप, मतलब अपना चेंज वो शेप का चेंज करते रहता है। सो इट जोकर ऑफ लाइव किंगडम। लाइव किंगडम मतलब जैसे कि आपको जिंदा वस्तु, तो जिंदा वस्तु में ये जोकर के रूप में जाना जाता है। माइक्रोप्लाज्म को जोकर भी कहा जाता है, हमेशा अपने आप को चेंज करते रहता है, तो इसका पहचानना मुश्किल हो जाता है। देखिएगा सर्कस में, या सबसे बढ़िया तो अच्छा मूवी है बैटमैन द डार्क नाइट, उसमें देखिए डार्क नाइट बिगिनिंग में क्या होता है कि जोकर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, ऊपर में वो पेंट लगाता है, बार बार शेप चेंज करते रहता है, तो जोकर हो गया वो। रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एक है टूट गया, दो बन गया। बाय प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री मतलब अपना जो भी उसका अपना चीज़ हो, जैसे कि राइबोसोम DNA, उसी के थ्रू वो करेगा। दीज मोनराज कैन लाइव अंडर एनारोबिक कंडीशन। देखिए ये मोनरा है जो एनारोबिक कंडीशन में भी जिंदा, मतलब बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रह सकता है। आइदर एज स्पैरोफाइट्स, मतलब कि ये डिकम्पोजर के रूप में भी काम करता है, जैसे सरा गला सामान खाने में। इन द सॉइल स्वेज और पैरासाइटिक एनिमल्स, स्वेज मतलब नाले में भी पाया जा सकता है, जैसे कि स्वेज ट्रीटमेंट होता है तो बैक्टीरिया से काम लिया जाता है। ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, ये सभी में रहता है। द पैरासाइट फॉर्म रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम अदर होस्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी की चीज़ में शरीर में कमी है तो ये रिक्वायर करवाएगा, ज़बरदस्ती कहेगा नहीं लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि पेट में जो कीड़ा होता है तो वो उसको जब भूख लगता है तो शरीर में कुछ डिमेरिट आने लगता है, जब डिमेरिट आने लगता है तो शरीर उसको चाहता है, अगर वो शरीर चाहेगा तो शरीर तो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद वो कीड़ा भी ले लेगा। यही है, रिक्वायर करता है ये, शरीर के अंदर ये रिक्वायर फैक्टर को भी जन्म देता है। पेनिसिलिन हैज़ नो इफेक्ट एंड लैक ऑफ सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का असर नहीं करता क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट डिजीज ड्यू टू माइक्रोप्लाज्मा, अब देखिए कौन कौन सा प्लांट होता है। ग्रासी सूट, शुगर केन, लिटिल लीफ ब्रिंजल एंड सैंडल स्पाइक। स्पाइक मतलब तार के जैसा हो जाता है। अब देखिए ये इसका फ़ोटो है, एक छोटा सा फ़ोटो आपको डाल दिया है। राइबोसोम सभी में पाया जाता है। DNA, सोलुबल RNA,
सोलुबल प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल इसमें नहीं दिखाया गया है। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला क्लास में मैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में कुछ, और आर्की बैक्टीरिया लास्ट ही होगा क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के बाद इसमें कोई और चैप्टर नहीं है। उसके बाद मैं फंजी, वादे के अनुसार फंजी का चैप्टर चालू कर सकता हूँ, लेकिन बीच में हो सके तो एक क्वेश्चन सेशन भी रख दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या ईमेल के जरिए भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।